वो आपके पास डाटा है। इस देश में 6 से 7% लाभार्थी हैं और कुछ फसलों में 12%। दो फसलें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अंजना जी, कि देखिए सरकार तो किसी की भी हो उतना ही खरीदेगी जितना उसको खरीद करनी है। वो पीडीएस के लिए खरीद करती है, जितनी आवश्यकता होगी उतना खरीदेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि एमएसपी जो है वो निजी और सरकारी खरीद पे लागू हो। बस 30 सेकंड में राजीव जी को एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ। देखिए राजीव जी, आप बहुत होशियार आदमी हैं, बहुत पहले से हम देखते हैं आपको। आर्थिक सुधारों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप बिहार से आते हैं। आपके यहाँ 15 साल पहले वो आर्थिक सुधार कृषि में हो चुके हैं। क्या किसान बिहार का कहता है ये मैपी? मैंने तो एक किसान को कहते हुए नहीं सुना। ये जो आर्थिक सुधार की बात होती है, ये कृषि क्षेत्र पे लागू हो ही नहीं सकती। किसी भी देश की कृषि व्यवस्था सरकारी खजाने का मुंह खोले बिना चल नहीं सकती। ये आर्थिक सुधार यूरोपियन यूनियन, यूरोप और तमाम जगह जहां हुए हैं पिछले 20 साल ठीक है, में, वहां त्यागी जी पे 1 जवाब लाख देना से चाहेंगे। ज्यादा किसान भ्रष्ट हुए हैं। त्यागी जी जल्दी से, उसके बाद फौजिया जी बोले। त्यागी जी। धर्मेंद्र जी, मैं तो आपके इलाके का भी हूं और रूडी जी के यहां से भी जी, जी। राज्यसभा में आया हूं। एक भी नहीं, किसान ने तो बिहार में आत्महत्या नहीं की है। एक भी नहीं, आपका भी हूं, रूडी जी का भी नहीं, हूं मैं। त्यागी जी, वो भी बात किसान ने अलग है। बिहार में मैं वो आत्महत्या बात नहीं की है। कैमरे पे नहीं कहना चाहता वो नहीं, स्थिति क्या है। प्लीज लेकिन बिहार के प्लीज किसान की एनएसएसओ का जो प्लीज डाटा है, सबसे डाउन पे है आमदनी 4,000 रुपए, और पंजाब का किसान कमाता है 14,000 वो रुपए। ठीक है, ये वो ठीक डिफरेंसेज तो है ना। मैं एमएसपी का डिफरेंसेज प्लीज है। प्लीज बिहार में प्लीज मिलता नहीं है, पंजाब में मिलता है। कर्जे ठीक है, अब जवाब कर्जे सुनिए। हाँ। कर्जे की स्थिति यह है, कर्जे की स्थिति यह है कि बिहार जो देश भर का आंकड़ा है उसमें बिहार के किसान पर सबसे कम कर्जा है। नंबर 3, नालंदा के एक किसान को दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने का, धान पैदा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का अधिकार है। और मैं जो हमारे मित्र अमर सिंह जी कह रहे थे, अमर सिंह जी, जो खुली अर्थव्यवस्था है, बाजार के हाथ में सारी चीज दे दो, ये तो 1991 में आप ही ने शुरू की है। ये सरकार तो फॉलो कर रही है उसको। ये प्राइवेटाइजेशन आपने तो जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया, जिसने 1957 में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए बिल लाए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो उसका नाश कर दिया एकदम उल्टा। जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आपसे शुरू हुआ। ये जो लिबरलाइजेशन है वो आपने शुरू किया। पीपीपी मॉडल आपने शुरू किया। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी वो बिकनी आपके टाइम पे शुरू हुई, और उसमें जो मुनाफे के उपक्रम थे वो भी आपके समय में बिके। मैं ठीक, रूडी जी, आपको भी 1 सेकंड में एक निवेदन